ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था शाहिद हसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे सवाल करेंगे। उनके बेटे के खिलाफ आज रेफरेंस आगे गया है, साथ ही कि सत्ता के इत्तफाक हो पाएगा हुकूमत का ऑपोजिशन के साथ, ऑपोजिशन का हुकूमत के साथ नैब कवानीन में। अभी बात करते हैं कराची के हालात की। गुज़िश्ता 2 रोज़ से कराची में होने वाली बारिश के बाद शहर में जो सूरत हाल देखने को मिली है वो आज भी बरकरार है। आज तीसरा रोज़ है। कराची के कई इलाकों में सड़कों में पानी आज भी खड़ा है, लोगों के घरों में अब भी बारिश का पानी जमा है और शहरी 3 दिन से अजियत का शिकार हैं। पाक कॉलोनी हो, वहीदाबाद हो, कश्मीरी मोहल्ला हो, नॉर्थ आज़माबाद, गुलबर्ग, औरंगी टाउन, हर जगह पानी जमा है। इन इलाकों के रिहायशी 3 दिन से मुश्किल में फंसे हुए हैं। उनकी मुश्किलात और मसाइल से मुताल्लिक गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने कहा था कि कुछ इलाकों में मसाइल हैं, वो भी हल कर लिए जाएंगे, मगर कराची के कई इलाकों में शिकायत अब भी बरकरार है। इस बार बारिश में कराची के जो इलाके मुतासिर हुए हैं वो माजी में भी मुतासिर होते रहे हैं। उनके जो मसाइल कल थे वो आज भी हैं। सिंध में 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 12 साल से कराची में का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात की गवाही देता है कि पीपल्स पार्टी ने शहर कराची की बेहतरी अपनी तरजीहात में नहीं रखी है। शहरियों को न पानी मैसर है, ना ही बारिश होने के बाद जमा होने वाले पानी की सफाई मैसर है, ना ही कचरे की सफाई मैसर है। 2018 में कराची ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया। कराची से तहरीक इंसाफ के 21 MPs, 14 MNAs आए। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी कराची से जीते, फिर नशिस्त छोड़ दी। वादा किया था उन्होंने कराची की बेहतरी का। अब इमरान इस्माइल साहब ने ट्वीट किया है कि कराची में होने वाली बारिश की वजह से होने वाले जानी नुकसानात पर अफसोस है। इदारों से कहा है कि लोगों की मदद करें। वज़ीर आज़म इमरान खान से बात करूंगा और आइंदा ऐसे इकदाम करेंगे कि इस तरह की सूरत हाल से निपटा जा सके। कराची को तनहा नहीं छोड़ सकता, ये शहर हमारा है। वज़ीर आज़म से क्या बात करेंगे, कैसे मामला आगे बढ़ेंगे, इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गवर्नर सिंध। इमरान इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब, जो 12 साल की पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस है उसका हाल तो कराची में जगह जगह नजर आता है, मगर मेयर कराची कहते हैं कि सिंध हुकूमत ना पैसे देती है ना इख्तियारात। वफाकी हुकूमत भी वादे करने के बाद कोई पैसे नहीं देती, जिसकी वजह से शहर का ये हाल है। क्या करेंगे? चीफ मिनिस्टर को लेकर बैठे हैं, मेयर को लेकर बैठे हैं, वज़ीर आज़म बैठे हैं, इस शहर का कुछ करें, क्या करेंगे आप लोग? शाहजेब, कराची का जो हाल हुआ है ये पिछले सालों में, खास तौर से इस साल जो बारिश में हमने देखा है, उसको देख के दिल खून के आंसू होता है। लेकिन हम जहाँ पर हैं यहाँ पर लोगों ने हमें रोने के लिए या खून के आंसू बहाने के लिए नहीं भेजा। लोगों ने हमें जहाँ भेजा है वहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस शहर को, जिसने इतनी चाहत और मोहब्बत दी है, उस शहर को उसकी चाहत और मोहब्बत का सिला या उसका रिटर्न उनको जरूर मिले। उन्होंने किसी तवक्को के साथ, बहुत उम्मीद के साथ, बहुत प्यार और लगाव के साथ उन्होंने ये काम किया है कराची ने। तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल भरपूर तरीके से इस मामले को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कल मुझे इस्लामाबाद भी बुलाया है। आज उनका फ़ोन आया था कि कराची के मामलात के ऊपर और दीगर चीज़ें जो हो रही हैं, डेवलपमेंट्स, उनको देखते हुए उन्होंने मुझे कल बुलाया है। कल हम एक तफसीली इसके ऊपर जायज़ा लेंगे कराची का, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म ज़रूर कोई ना कोई सलूशन ऐसा पेश करेंगे जिससे कराची वालों के ये इमीडिएट जो दुख है और आंसू हैं वो पहुँच जाएंगे। मगर सर, आप लोगों ने भी ज़ाहिर बड़े स्पेशल पैकेजेस की भी बात की थी। मेयर कराची आप पर भी तनकीद करते हैं। आपके पास मैं उम्मीद कर रहा हूँ 2 साल बाद कोई सॉल्यूशन भी है, क्योंकि कराची के अवाम ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जिसमें पीपल्स पार्टी उनके लिए कुछ करती नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को वो वोट नहीं देते। MQM को वो वोट देते रहे, उन्होंने कुछ किया नहीं उस तरीके से, मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रहे, उनकी जगह आपको वोट दिया तो आपकी तरफ से भी 2 साल में सिर्फ वादे किए गए। तो ऐसा लगता है जैसे कराची के अवाम एक ऐसे सिनेरियो में फंस गए हैं कि जिसे वो वोट देते हैं वो कुछ करता नहीं और उनके पास कोई मुतबादिल नहीं है, इसलिए शहर का ये हाल है कि लावारिस सा लगता है। शाहजेब, ये किसी की खाम ख्याली है कि अगर कोई भी ये समझता है, कोई भी जमात के उसको कराची की जरूरत नहीं है, कराची के वोट की जरूरत नहीं है, तो ये उसकी खाम ख्याली है। कराची इस वक्त मुल्क की बैकबोन है, इकोनॉमिक बैकबोन। कराची इस वक्त मुल्क को चला रहा है। कराची का वोट इंतहाई कीमती वोट है। सारे मुल्क में जो वोटिंग होती है उसका कराची भी उतना ही बड़ा कीमती हिस्सा डालता है जितना कोई और मुल्क का शहर डालता होगा या सूबा डालता होगा या कोई गाँव डालता होगा। उतना ही बड़ा हिस्सा कराची का है। कराची को मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है। कराची के साथ जाती और जुल्म किया जा रहा है। कराची को तरक्याती फंड में जो हिस्सा कराची का बनना चाहिए वो कराची को नजर नहीं आता। तो लिहाजा इस वक्त किसी ना किसी को कुछ ना कुछ इस वक्त करना पड़ेगा। इस शहर को यतीम और लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। जो हाल हुआ है बारिश में, हमने देखा बच्चे बह रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं, तूफान आया हुआ, लग रहा है पता नहीं क्या यहाँ पे कोई सैलाब आ गया है, सैलाब जदगान का शहर लगने लगा है कराची। हालांकि बारिश को देखें कितनी बारिश हुई, कुछ भी बारिश नहीं हुई जो बारिशें होती हैं कराची में। अगर खुदा न
खास्ता कोई 100 मिलीमीटर से ऊपर की बारिश हो गई तो ये शहर तो मुझे लगता है इसके अंदर जो तबाही आनी है, अल्लाह ना करे, मेरे अल्लाह ताला इस बात को ना पूरा करे, लेकिन जो तबाही आनी है वो तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा कि हम इसको कैसे बचाएंगे शहर को। कच्ची आबादियां तो कच्ची आबादियां, हमने यहाँ पक्के मकानों के अंदर पानी खड़ा देखा है, हमने रोडों के ऊपर पानी खड़ा देखा है, नीपा के ऊपर 4-4 फुट पानी आया है, गाड़ियां लोगों की बह गई हैं। हम इसको किस तरह से बर्दाश्त कर सकते हैं? अकेले बाहर बैठे रहें? ये नहीं हो सकता। इसमें वजीर आजम ने बड़ा स्ट्रांग इसका नोटिस लिया है और उन्होंने कल जो खास तौर से मुझे बुलाया बड़े अर्जेंटली, तो मैं कल जाऊंगा और मैं कराची का मुकदमा वहां पर पेश करूंगा, कराची का मुकदमा लड़ूंगा इंशाल्लाह। और कराची को मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके प्रोग्राम के तहत कि हम कराची को तनहा नहीं छोड़ेंगे। और ये बात डायलॉग तक नहीं है, इंशाल्लाह आपको जल्द इसके रिपरकशंस और रिएक्शंस भी नजर आएंगे। ये अच्छी बात है। मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक प्लान के साथ आप भी जा रहे हैं, वजीर आजम के पास भी प्लान है, आप भी प्लान के साथ जा रहे हैं और अब अमल दरामद होगा। आज हमने एक बड़ी मीटिंग की है, उसके अंदर हमने ये कोई प्लान मुर्तकब करने के, कराची के जो सोल्यूशन हैं कम से कम वो पेश करने की कोशिश करूंगा कल वजीर आजम को। और मुझे उम्मीद है कि उनकी अपनी टीम ने भी कराची के लिए कोई ना कोई प्लान ऐसा सोचा होगा या कोई चीज ऐसी सोची होगी जिसके लिए वो बेचैन है, बेताब है। कराची को वो कह रहे हैं कि आप आए, मुझे कराची पे बात करनी है, तो जरूर उनके जहन में कोई ना कोई चीज होगी। बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे। कल उनके वज़ीर आज़म से मुलाकात है, वो कह रहे हैं मैं कराची का मुकदमा लड़ूंगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस कंट्रोल में आ रहा है। हर दिन मस्बत और हौसला अफजा खबरें आ रही हैं और अब खुशी की खबर यह है कि केसेस और अमवात में कमी के बाद पाकिस्तान अब WHO की तय करदा उन गाइडलाइंस के अंदर आ गया है जिसके तहत मामूलाते ज़िंदगी की बहाली के लिए मस्बत केसेस की शरह 5% से कम होनी चाहिए और पाकिस्तान में यह शरह 4.77% पर आ गई है। और अब आवाम की जिम्मेदारी है कि वो ईद पर एहतियात करें, क्योंकि गुज़िश्ता ईद पर बेएहतियाती की गई तो केसेस बढ़े थे। 26 जुलाई को पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 माह की सबसे कम 20 अमवात रिपोर्ट हुई और अब गुज़िश्ता 24 घंटे में गुज़िश्ता 3 माह के सबसे कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हुकूमती डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 19,610 टेस्ट किए गए, जिसमें 936 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुल्क भर में 23 अमवात रिपोर्ट हुई। मस्बत केसेस की शरह 4.77% रही। कोरोना की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म के बाब ने खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी ट्वीट्स की हैं। उनका कहना है कि 14 जून को 6,825 केसेस के साथ हमारा पीक था और गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क भर में 936 केसेस सामने आए हैं। 86% कमी आई है। आखिरी बार तकरीबन 3 महीने पहले 3 मई को कोरोना के केसेस 3 डिजिट्स में थे, यानी 1000 से कम थे और अब उन्होंने एक और ट्वीट में ईद पर आवाम को एहतियात करने का मशवरा दिया, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है और गुज़िश्ता ईद की तरह की जाने वाली बेएहतियाती दोबारा खतरनाक साबित हो सकती है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने ईद पर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए आज से 5 अगस्त तक सूबे भर की रिटेल दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और प्लाजा बंद कर दिए हैं। मगर इस फैसले के खिलाफ ताजिरों ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया। फैसलाबाद में पुलिस ने ताजिरों पर लाठीचार्ज किया, कई दुकानदारों को हिरासत में ले लिया। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता ईद से पहले 7 मई को जब लॉकडाउन खत्म किया गया तो उसके नताइज सामने आए। इस बेएहतियाती की वजह से कोरोना वायरस का फैलाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। 20 जून तक मस्बत केसेस की शरह 24% तक पहुंच गई थी, जबकि 7 मई को लॉकडाउन खुलने से पहले पाकिस्तान में मस्बत केसेस की शरह 10% थी। उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान अब कंट्रोल कर गया है सूरत हाल को, ज़्यादा बड़े नुकसान के बगैर। तादाद मरने वालों की भी कम थी। अब एक बार फिर ईद आ रही है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है ताकि गुज़िश्ता ईद की तरह कोरोना वायरस दोबारा ना फैले और हालात कंट्रोल में रहें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। उम्मीद करते हैं उसके बाद हमें शायद ज्वाइन करेंगे।